ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी। पिछले कई दिनों से तुलसीदास दुबे की किताब रामचरितमानस में लिखी इन खराब लाइनों पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। ताजा खबर ये है कि रामचरितमानस को छापने वाली गीता प्रेस गोरखपुर ने रामचरितमानस की जो नई कॉपियां छापी हैं उसमें ताड़न शब्द का अर्थ ही बदल दिया है। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मंडल ने इस बारे में दिलचस्प जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि गीता प्रेस ने ताड़ना शब्द का अर्थ दंड देने से बदलकर शिक्षा देना कर दिया है। दिलीप मंडल ने पुरानी रामचरितमानस और नई रामचरितमानस के पन्नों की तस्वीरें भी साझा की और ये बताया कि 2022 में छपी किताबों में ताड़ना शब्द का हिंदी अनुवाद दंड देने से हटाकर शिक्षा देना छापा गया है। उन्होंने ट्विटर पर इस बारे में लिखा, हिंदू किताबों के सबसे बड़े प्रकाशक गीता प्रेस ने रामचरितमानस की सबसे विवादास्पद लाइन ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी में ताड़ना का अर्थ अपने नए संस्करणों में शिक्षा कर दिया है। पहले ताड़ना का मतलब दंड लिखा गया था। 16वीं शताब्दी में लिखी गई तुलसीदास की किताब रामचरितमानस में अब जाकर ये शाब्दिक बदलाव किया गया है। गीता प्रेस ने रामचरितमानस का पहला अनुदित संस्करण 1948 में छापा था। रामचरितमानस का हिंदी अनुवाद हनुमान प्रसाद पोद्दार ने किया था। हनुमान प्रसाद पोद्दार 1971 में ही मर गए थे, उनकी मौत हो गई थी, लेकिन उनकी मृत्यु के इतने साल बाद उनके अनुवाद में अर्थ ही बदल दिया गया है। गीता प्रेस ने रामचरितमानस की लगभग 50 लाख कॉपी छापी हैं। उसने रामचरितमानस की विवादास्पद लाइन ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी में ताड़ना का अर्थ दंड से बदलकर नए संस्करणों में शिक्षा कर दिया है। यानी हिंदुओं की जो किताब शूद्रों और महिलाओं को दंड देने लायक ही समझती थी, अब उसमें उन्हें शिक्षा देने की बात पर जोर दिया जाएगा। लोगों को यह कहकर बरगलाने की कोशिश की जाएगी कि दरअसल ताड़ना का मतलब दंड देना नहीं बल्कि समझाना या शिक्षा देना है। लेकिन अगर ताड़ना का मतलब शिक्षा देना है तो फिर क्या भारत में शिक्षा मंत्री को अब ताड़ना मंत्री नहीं कहना चाहिए? प्रोफेसर दिलीप मंडल पूछते हैं कि क्या अब से स्कूलों को ताड़ना केंद्र कहा जाएगा, क्योंकि वही कह रहे हैं कि ताड़ना का शिक्षा देना होता है। जैसे राजकीय माध्यमिक ताड़ना केंद्र या दिल्ली पब्लिक ताड़ना केंद्र, ऐसा क्या नाम स्कूलों को दिया जाएगा? और क्या टीचर को अब से ताड़क कहलाया जाएगा, ताड़क कहा जाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं ताड़ना का मतलब शिक्षा देना होता है। सवाल तो ये भी उठता है कि क्या ढोल के लिए अलग स्कूल खुलेंगे या फिर को एजुकेशन सिस्टम होगा, यानी ढोल को कैसे समझाया जाएगा? आप गवार शूद्र और महिलाओं को तो समझा सकते हैं, लेकिन ढोल को भला कैसे समझाओगे? एक ढोल को कैसे शिक्षित किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब भी गीता प्रेस और रामचरितमानस का बचाव कर रहे लोगों को जरूर देना चाहिए। दरअसल कुल मिलाकर ये सिर्फ भाषाई चतुराई है जो दलित बहुजनों और महिलाओं को ये समझाने की कोशिश भर है कि रामचरितमानस में लिखी ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी का मतलब वो नहीं है जो वो अब तक समझते आए हैं। यानी इस तरह की चालाकी से हमें मूर्ख बनाने की साजिश हो रही है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है कि ब्राह्मण क्यों अपने ग्रंथों और धार्मिक किताबों में दलित बहुजन और महिला विरोधी बातों को नहीं हटाना चाहते? आखिर क्यों ब्राह्मणवादी सैकड़ों हजारों साल पहले लिखी गई जातिवादी और महिला विरोधी बातों को डिफेंड कर रहे हैं? क्यों समय के साथ ऐसी घटिया पंक्तियों, श्लोकों और विचारों को निकालकर नए संस्करण नहीं छापे जा सकते? आखिर क्यों सवर्ण अपने धर्म ग्रंथों में सुधार नहीं करना चाहते? जिस तरह से भारत के संविधान में समय के हिसाब से संशोधन होते रहे हैं, वैसे ही इन ब्राह्मणवादी ग्रंथों में आधुनिक समय के हिसाब से संशोधन क्यों नहीं हो सकता? ये वो सवाल हैं सवर्णों को जिनका जवाब देना चाहिए। उन्हें अपने जातीय अहंकार को छोड़कर अपने धर्म में सुधार करते हुए उसे समता मूलक बनाना चाहिए। लेकिन अफसोस यही है कि वो ऐसा कर नहीं रहे, बल्कि उल्टे अपनी एनर्जी उन बेतुकी बातों के बचाव में लगा रहे हैं जो इन किताबों में छपी हुई है। ऐसे में जो ये बचाव है, ये जो गीता प्रेस ने ताड़ना शब्द के हिंदी अनुवाद को दंड को बदलकर शिक्षा बता दिया है, वो इसी तरह की एक साजिश नजर आती है कि वो शब्दों की कलाकारी अर्थ का अनर्थ करके लोगों को बरगला सके। अब मोदी सरकार को चाहिए कि सभी स्कूलों का नाम बदलकर ताड़ना केंद्र रख दे और टीचर्स को भी हाथ से ताड़क कहा जाए। ये शुरुआत इसकी हो जाए, क्योंकि जब ताड़ना शब्द का मतलब ही शिक्षा देना है तो फिर हमें ऐसा ही भाषा विज्ञान विकसित करना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री विकलांग को दिव्यांग कहते हैं, तो ताड़ना को शिक्षा अगर कहा जाएगा तो फिर शिक्षा केंद्रों को, स्कूलों को ताड़ना केंद्र क्यों नहीं कहा जाना चाहिए? वैसे कुछ ब्राह्मणवादी ये भी दावा करते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी में ताड़ना शब्द का अर्थ
तारना या फिर भव सागर से पार उतारना होता है। आपने कई ऐसे प्रवचन सुने होंगे जिसमें जो साधु संत कथावाचक लोग हैं वो इस तरह का दावा करते हैं कि जो इसका विरोध कर रहा है उसको इसका अर्थ पता ही नहीं है। ताड़ना का मतलब तारना, भव सागर पार उतारना होता है। अब ऐसे में लोगों से हमारा सवाल है कि अगर ताड़ना का अर्थ तारना या फिर पार उतारना है तो फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य भव सागर पार उतरने के अधिकारी क्यों नहीं हैं? क्यों वो इसमें शामिल नहीं है? क्यों सिर्फ शूद्र, गवार और महिलाओं को ही पार उतारा जाए? आप भी उतरिए, आप भी शामिल हो जाइए। ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सकल ताड़ना के अधिकारी में शूद्र और नारी की जगह आप अपनी जाति का नाम क्यों नहीं लिख लेते? आप वहां लिख लीजिए कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय ये सब भी ताड़न के अधिकारी हैं। जब ये इतनी ही महान चौपाई है तो सिर्फ हम ही क्यों पार उतरे? आप भी आइए और चौपाई में अपनी जाति का नाम बदलकर ताड़ना के अधिकारी बन जाइए। सिंपल सी बात है। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? इस सवाल का जवाब आपको देना होगा। और दूसरा सवाल यह है कि अगर आप ताड़ना का अर्थ पार उतारना बता रहे हैं तो जरा यह भी समझा दीजिए कि ढोल को कैसे पार उतारेंगे? ढोल को भवसागर उतरने की क्या तुक है उसके पीछे? भला कैसे आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि ढोल को भी भवसागर पार उतारना है? और अगर ताड़ना का अर्थ शिक्षित करना है तो एक ढोल को कैसे शिक्षा दी जाएगी? इसका सवाल का जवाब भी तो आपको देना होगा। वैसे सवाल तो यह भी है कि अगर गीता प्रेस खुद ही कह रही है कि ताड़ना का मतलब शिक्षा देना है, दंड देना नहीं है, तो फिर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और यूपी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर हल्ला क्यों हो रहा है? फिर तो सारा विवाद ही खत्म हो जाना चाहिए। वो भी तो यही कह रहे थे कि इन विवादित हिस्सों को निकाल दो। अब जब अर्थ ही बदल दिया गया है तो फिर आपकी भावनाएं क्यों हिलोरे मार रही हैं? मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ, 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। उसके उत्तरकांड में कितनी बात कही गई? पूजिए विप्र शील गुण होना, पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ये विचारधारा चलेगा तो भारत को ताकतवर बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता है। पूजिए विप्र शील गुण हीना, अब पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ज्ञान से परवीन भी बाबा भीमराव अंबेडकर है तो वह पूजने नहीं है। यह शिक्षा हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी उत्तरकांड में लिखा हुआ, जय बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। जय बरनाधम, बरन में अधम कौन कौन लोग है? जय बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। उत्तरकांड में लिखा है, आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा, रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। उत्तरकांड में जो ये लिखा गया कि बरन में अधम कौन कौन लोग हैं, तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित वगैरह वगैरह। और फिर उसी में आगे लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। अगर ये साथ हमारे सामने हो जो नफरत को इस तरह से बोता हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि नफरत का वातावरण बना करके भारत को ताकतवर कोई नहीं बना सकता है। मित्रों, आप सभी को बताना चाहता हूं, शिक्षा और ईश्वर किसी जाति का दास नहीं है। न तो ईश्वर किसी जाति का दास है, न शिक्षा किसी जाति का दास है। मैं इसका एक बड़ा उदाहरण है कि रूढ़िवादियों द्वारा, यथास्थितिवादियों द्वारा, पोंगा पंडितों द्वारा यह बताया गया कि फलाना जाति नीच है, चिलाना जाति नीच है, उसका न छुओ, उसका न खाओ, उसका न पियो।
पहले पढ़ने लिखने मत दो और फिर जब हम पढ़ लिख जाएं और आपकी मक्कारी को पकड़ लें तो फिर अर्थ का अनर्थ कर दो। इतनी मक्कारी भला आती कहां से है? इतना दोगलापन आप झेलते कैसे हैं? कुछ तो शर्म लिहाज करना चाहिए। अब आपकी ये चालाकी चलने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे लोग भी शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पीकर दहाड़ रहे हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? जो भाषाई चालाकी गीता प्रेस गोरखपुर ने दंड शब्द को शिक्षा देना, ताड़ना को दंड शिक्षा, ये सब जो भाषाई कलाकारी की है, इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? आपको ये क्या इसके पीछे साजिश समझ आती है? उसके बारे में कमेंट करें, आप अपनी राय दें, हम आपकी राय पढ़ते हैं। आपसे अपील है इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो इस चालाकी से सावधान हो सकें, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारी ताकत हैं और हमें आपके जरिए और ज्यादा ताकतवर बनना है ताकि इस तरह के षड्यंत्र का पर्दाफाश हम लगातार करते रहें। साथियों, मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।